हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी में इंटरेस्टेड है पर उनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है एंड आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करता है और क्यों फ़ील करता है। तो उस केस में ये रीडिंग आपको ज़रूर कुछ मैसेजेस दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Leos. The Lovers. Four of Earth. Seven of Air. Six of Air. And the Magician. Okay. So हमारे पास है The Lovers. The Lovers है तो लवर्स के बीच में आने वाला भी कोई है। ऐसा लगता है जैसे आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से सेफ़ नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा है जो आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है, आपके पर्सन को बता रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और इसी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गया आपको लेके। नाउ मे बी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप है या फिर आप कोई नया डिसीजन लेने वाले हैं इसे लेकर, कोई सीरियस डिसीजन। आप बहुत क्लोज आ चुके हैं कमिटमेंट के और अपने ड्रीम्स के, बट इससे पहले कि ये ड्रीम्स सच हो कोई इन्हें बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और फोर ऑफ अर्थ इसी के बारे में है। ओके, आपका पर्सन जब भी कोई अच्छी बात करता है, पॉजिटिव बात करता है इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके, तभी ये थर्ड पर्सन उन्हें डाउटफुल बनाने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ ऐसा करता है और कहता है जिससे कि आपका पर्सन पीछे हट जाता है। ओके, फोर ऑफ अर्थ है किसी चीज़ को जड़ से निकालने के बारे में, वो भी तब जबकि वो ग्रो भी नहीं हुई। जैसे फेरी इस सीड को निकाल रही है, उसने इस सीड को ग्रो करने का भी मौका नहीं दिया। सो कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। और फोर ऑफ अर्थ के बाद सेवन ऑफ एयर का कार्ड है। सो ऐसा लगता है जैसे इनके क्लोज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें जज कर रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप में होने के लिए, जो उन्हें ऐसा महसूस करा रहे हैं जैसे कि उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपके साथ रिलेशनशिप में आके, उन्हें आपसे ज़्यादा बेहतर चॉइसेस मिल सकती हैं एंड कहीं ना कहीं आप उनके काबिल नहीं हैं। आपका पर्सन इन बातों को कुछ हद तक इसलिए ट्रस्ट कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो वाकई में बहुत स्पेशल है। समहाउ उनका ईगो बूस्ट भी हो रहा है इन बातों से, इसलिए वो इन चीज़ों को मान रहे हैं। और जब इन चीज़ों को वो मान लेते हैं तब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। ओके, सो बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपके सामने आ सकती है, इनफैक्ट आ चुकी है, और इसलिए ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। सो कोई ड्रीम्स तो बहुत देख रहा है। ये जो द मैजिशियन का कार्ड है ये क्लियरली शो कर रहा है कि ये पर्सन वो क्रिएट करना चाहता है जो ये फैंटेसाइज कर रहा है। इट्स लाइक उनके ड्रीम्स और फैंटेसीज आपसे ही जुड़े हुए हैं, पर इस मैजिशियन को अपना मैजिक क्रिएट करने के लिए जो एफर्ट करना पड़ेगा उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। ऑल्सो सिक्स ऑफ एयर का कार्ड है, तो ऐसा लगता है जैसे आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में काफ़ी लंबे समय से हैं, और अगर हमेशा से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं भी थी तो भी इस पर्सन का बिहेवियर बहुत कंफ्यूजिंग था आपके प्रति। कभी ये कुछ कह रहे थे, कभी ये कुछ कह रहे थे। आसपास के लोगों की बातों का बहुत ज़्यादा असर हो रहा था उन पे। उन्होंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, आपको जज करते हुए, आपको ब्लेम करते हुए, और इस रिलेशनशिप को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। ओके, सो बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन है। आपका पर्सन आपसे दूर है और इस दूरी का फ़ायदा कोई और उठा रहा है। कोई उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर
Leos, Nine of Earth, the Sun, the Star, Seven of Fire and Temperance. ओके तो हमारे पास है नाइन ऑफ अर्थ। नाइन ऑफ अर्थ है तो डेफिनेटली ये पर्सन कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। ओके ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ऑब्वियसली उनकी लाइफ आपके बिना वैसी नहीं है जैसा कि वो सोच रहे थे कि होगी। इट्स लाइक उन्हें लग रहा था कि आपके रहने ना रहने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा और इवेंचुअली वो आपको रिप्लेस कर देंगे, कोई और उन्हें आपसे अच्छा मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी रोमांटिक इंटरेस्ट के बारे में भी हो सकती है जिसे इस पर्सन ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया। अब द सन का कार्ड है तो द सन है किसी तरीके की होप के बारे में, लाइट के बारे में, वो भी ऐसे समय में जब इसका मिलना मुश्किल हो। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन ऑलरेडी अपने डार्केस्ट फेज में है। भले ही ये चीज़ ये शो करें या ना करें, आपको ऐसा लग रहा हो या ना लग रहा हो, ट्रुथ यही है कि ये पर्सन डार्केस्ट फेज में है। आपके बिना उनकी लाइफ काफ़ी कलरलेस है, लाइफलेस है, यहाँ अंधेरा है एंड वो जानते हैं कि उन्हें रोशनी कहाँ से मिलेगी, द सन आप है। बट स्टिल वो खुद को यही कन्विंस कर रहे हैं कि शायद ये टेम्प्रोरी फीलिंग है और एक बार जब टाइम बीत जाएगा तो अपने आप वो आपको भूल जाएंगे तो मूव ऑन कर जाएंगे। इस तरह के उनके थॉट्स हो सकते हैं। ओके ऑल्सो सेवन ऑफ फायर का कार्ड है तो सेवन ऑफ फायर शो कर रहा है किसी तरीके की लड़ाई को जो उनके अंदर ही चल रही है। कभी उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ करना चाहिए, कभी उन्हें लगता है कि उन्हें बस वेट करना चाहिए, अपने आप सब कुछ अनफोल्ड होगा। सो बहुत कुछ है एंड ये इन सब चीज़ों से अभी डील करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल उनका माइंडसेट यही है कि उन्हें आपसे दूरी बनाए रखनी चाहिए, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को बनाए रखना चाहिए बिकॉज़ ऐसा करने से वो आपको भूल ही जाएंगे और सब कुछ बदल जाएगा। उन्हें आपके पास वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं बिकॉज समहाउ उनके लिए ये एक वीकनेस का साइन है। ओके ऑफ कोर्स ये भी आइडिया जो उनका है वो भी दूसरों के थ्रू ही आ रहा है। इट्स लाइक दूसरे उन्हें ये कह रहे हो सकते हैं कि वो इमोशनली अगर किसी के ज़्यादा क्लोज जाएंगे तो वो पर्सन उन्हें कंट्रोल करेगा या उन्हें वीक समझेगा, डोमिनेट करेगा। सो टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस चेंज को दर्शाता है, वो चेंज जो ज़रूरी है एंड उसी से 10 स्टार मिलेगा, उसी से एक नई बिगनिंग मिलेगी। ओके तो ये पर्सन जानता है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं बट देन एट द सेम टाइम खुद को यही कन्विंस कर रहे हैं कि शायद टाइम के साथ वो आपको ढूंढना बंद कर देंगे, इस लव को ढूंढना बंद कर देंगे। बट जितना ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की उतना ज़्यादा याद कर रहे हैं। सो अगस्त का मंथ कुछ ऐसा ही रहने वाला है। ये आपको मिस करते रहेंगे और उम्मीद ये करेंगे कि आपको भूल जाएं, पर ऐसा हो नहीं पाएगा। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Spell. You hold the power to create magic in your life. Okay. तो ये कार्ड कह रहा है आपके पास पावर है अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट करने की। ओके वो मैजिक क्रिएट करने की जो आपके लिए ज़रूरी है एंड इस पॉइंट पे आप जो चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर को केयरफुली यूज़ कीजिए। जो आप चाहेंगे आपको मिलेगा आज नहीं तो कल, बट देन उसको हैंडल करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ही होगी। सो जब भी हमारे पास मैनिफेस्टेशन की पावर होती है तो हमें इसके बारे में केयरफुली सोचना चाहिए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।